मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। इस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा का वचन लिया है। जहां जहां आपके ये पग जाएंगे, वहां वहां इस सेवक का प्रतिबिंब पाएंगे। जो अपने प्रतिबिंब से दूर है, उनका प्रतिबिंब तुम बनोगे हनुमान। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा, तब ना पाव में राजधर्म की बेड़ियां होंगी और ना ही प्रजा के उत्थान की। उपवन से खिल उठी है मेरी अयोध्या, मेरी सीता मेरी प्रतीक्षा में होगी। तभी तो युद्ध के समय हर घड़ी मुझे सीता का आभास था। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि माता सुरक्षित होंगी? विश्वास सीता की अवस्था पर नहीं, उसके दिए वचन पर है, पुनः मिलने के प्रण पर। सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। और जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा, मेरी सीता को कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो कुश। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारो भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुश। मकरासुर को मारना असंभव है। मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। काय का मकरासुर देख रहे हैं भैया, कैसे हमारी माता के पीछे दुबक बैठा है ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है। कायरासुर उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, इतनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस बैल को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो गधे लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को एक निर्जीव मटके से तोड़ रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी। अहंकारी अबोध बालकों, अब एक शब्द और कहा तो प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो। क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। प्राण चलाइए भैया। अरे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे।
यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए, तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे। अस्त्र है और मंत्र नहीं, क्या बात है। लो चलाओ बाण। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लवकुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते। मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें? हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। हो लव कुछ बल अतुलित बड़े भाई, धीर लव कुश माता, माता। मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति बढ़ाए। पिता बिनु नित राम ही ध्यावे, मातु सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लवकुश की विजय हुई। वंदनी की! वंदनी की! अब तुम दोनों बताओगे कि जब मैं तप में थी तब क्या क्या हुआ? अरे माता वो भैया, कथा सुनाने में मैं दक्ष हूँ। यह सर मुझे दीजिए भैया। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। वैसे भी मैं तो थकान से चूर चूर हो चुका हूँ। तो हुआ ये माता, आपके ध्यान में जाते ही आकाशमात भयंकर संकट आ पड़ा। और वैसे भी आपके पुत्र तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो थोड़ी ना संकट से घबराते हैं। और फिर भैया ने दिव्यास्त्र चलाया। भैया, आपको तो दिव्यास्त्र का मंत्र याद ही नहीं था ना? फिर आपने दिव्यास्त्र का उपयोग कैसे किया?
जिनका नाम जपने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से भव सागर भी तर जाते हैं, जिनके नाम में तीनों लोक समाया है, हर तप हर जप समाया है, जिनके नाम से बड़ा ना कोई मंत्र न ही तंत्र, उन श्री राम का नाम लेकर मैंने ये दिव्यास्त्र चलाया है। अद्भुत भैया, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। सुना माता, ऐसे रक्षा की भैया ने आपकी। मैंने नहीं, हम दोनों ने बचाया है आपको। बातों बातों में तो मैं आपको वृद्ध के बारे में बताना ही भूल गया, जिसने हमें वो दिव्यास्त्र दिया, मकरासुर का वध करने में सहायता की, जिनके मार्गदर्शन के बिना उन मकरासुर की त्वचा को भेदना असंभव था। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मिथिला नरेश महाराज जनक। वो तो हमारे साथ भी आना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। बड़े वृद्ध हो चुके हैं ना वो, इसीलिए। किंतु अभी भी नदी तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री ने तुम जैसे पुत्रों को जन्म और संस्कार दिए, उनसे मिले बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। शीघ्रता से चलिए माता, वे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज जनक। हाँ माता, किंतु उनका नाम सुनते ही आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? माता, संकट टल चुका है, अब सारी चिंता छोड़िए और हमारे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो वृद्ध सज्जन भी। ये क्या हो रहा है? लगता है संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। नहीं पुत्र, ये तो धर्म की जीत का नाद है। पाप के अंत के साथ पाप की सत्ता का भी तो अंत होना चाहिए ना। किंतु माता फल्गु हमें निकलने तो देती। लव, कुश, तुम दोनों किस ओर से आए थे? चलो। भूमि हिल रही है। मारे गए। नहीं पुत्र, मारा वो जाता है जो अपना साहस खोता है। हम लोग पूरी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। धर्म की रक्षा करने वालों को अधर्म कभी भी हरा नहीं सकता। वो आते ही होंगे। लव कुश, मेरा हाथ थामो। हाथ तो आप मेरा थामिए माता। इस रहम का ज्वार में मेरा हाथ छूट सकता है, किंतु यदि आपने मेरा हाथ थामा तो कभी नहीं छूटेगा। माता, आप कुछ का हाथ थामिए और मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। आज न माता पुत्रों का हाथ छोड़ेंगी और न पुत्र माता का वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। अधर्म तो मर गया, अब धर्म और मर्यादा की रक्षा आप करना फाल्गु माता। वन देवी, लव, कुश, कहाँ हो सब?
लोग कुश कुश, ला, उस दुष्ट असुर का महल तो ध्वस्त हो रहा है। कहीं लव कुश और वंदेवी को कुछ नहीं होगा उन्हें, लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। रात्रि होने को है, प्रतीत होता है हमें उन्हें ढूंढने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। मेरी सेना भी आपके साथ चलेगी। सेनापति, कुछ सैनिक लेके जाइए इनके साथ। हे नारायण, रक्षा कर। प्रभु, हनुमान, कहो कैसे आना हुआ? प्रभु को कर्तव्य में उलझे देखा तो चला आया ये सेवक सेवा करने। कर्तव्य का भार उतारने की ही तैयारी कर रहा हूं हनुमान। भरत को अयोध्या का राज्य सौंपना है, तो बस अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित अतिथियों की सूची पढ़ रहा था। कर्तव्य और दायित्व केवल बहाने हैं, सत्य तो केवल एक ही है। उस काली रात्रि के पश्चात आप कभी ठीक से सो ही नहीं पाए प्रभु। कदाचित हर रात्रि जाग कर बिताने वाले केवल हम ही नहीं हैं हनुमान। महाराज जनक, जो क्षमा इतने वर्षों से मैं स्वयं को नहीं दे पाया, आशा करता हूं हनुमान कि मेरी सीता के माता पिता वो क्षमा मुझे दे पाए। प्रभु बड़े ज्ञानी है महाराज जनक। आपका निर्णय और उसके पीछे का कारण महाराज अवश्य समझते होंगे। जाने से पहले माता सीता ने उन्हें समझाने के लिए पत्र भी तो लिखा था। जानता हूं हनुमान, सीता के समझाने पर वे अवश्य समझे होंगे, किंतु संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने जीवन से पौत्र या नवासे का सुख खोकर दुख नहीं मनाएगा। आनंद आ गया। क्या यात्रा थी। लगा मानो देवी फल्गु ने गोद में उठाकर प्रेम भरा झूला झुलाया हो। धर्म के पथ पर कठिनाइयों की धूप के साथ साथ सुकर्मों की शीतल छांव भी आती है पुत्रों। माता शीघ्र चलिए, महाराज जनक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। वन देवी है, इतनी सरलता से थोड़ी ही ना जाएंगी कि माता। चले माता। नहीं, मेरा अर्थ है कि फाल्गु माता ने हमारी इतनी सहायता की, हमें सुरक्षा दी, तो मैं उनके दर्शन कर उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात तो उचित है। ठीक है कुश, तुम यही रुककर माता की रक्षा करो, मैं महाराज जनक को यहाँ लेके आता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लव। किसकी आवश्यकता नहीं है? महाराज को लाने की। तुम्हारे यहाँ रुकने की। तुम दोनों जाओ। और वैसे भी अब तो यहाँ किसी असुर का भी भय नहीं है। मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। रुको,
मिथिला के महाराज से इस दशा में मिलोगे? तनिक अपने केश तो संभाल लो। देखो अब कितने सुंदर दिख रहे हो। और हाँ, याद रहे महाराज जनक मेरे पिता के समान है, तो उनके आदर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझे तुम दोनों? समझे लो भैया, पूरे सम्मान से बात करना। ये लव के लिए नहीं, ये उपदेश तुम्हारे लिए था नटकर। समझ गया। ये कैसे दुविधा में डाल दिया महादेव। शीघ्र ही लवकुश पिताश्री को यहाँ ले आएंगे, और यदि उन्होंने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया तो नहीं। जब तक मेरे पुत्र को उनका नाम अयोध्या में उन्हें सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपना सत्य किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं।